नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे उन यजमानों के बारे में जो कई बार हमारे पास तरह तरह की कुंडलियां लेकर के आते हैं। और जाहिर सी बात है, जब वो एक एक यजमान के पास 3-4 तरह की कुंडलियां होती हैं, जब वो मेरे पास आते हैं तो जाहिर सी बात है तर्क भी करेंगे, कुछ सवाल भी होते हैं उनके। तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर मैं आपको बताता हूँ उनके सवाल होते हैं क्या। वो पूछते हैं कि गुरुजी, हमारी कुंडली के अंदर तरह तरह के राजयोग हैं, लेकिन ये घटित क्यों नहीं हो रहे, हमें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। हम उपाय कर रहे हैं लेकिन इनका फल हमें नहीं मिल रहा। तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर के आज मैं आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कुंडलियां कैसे बनती हैं और इनका फलादेश कितना सटीक है और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि ये जो राजयोग हैं ये क्यों नहीं घट रहे। और एक सवाल हमारे सामने आता है कि जैसे एक यजमान मान लीजिए 3 कुंडली लेकर के आ रहा है, उसने कहीं से बनवाई है, कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, तो तीनों कुंडलियों के अंदर जो उपाय दिए गए हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन हो जाता है उनको। और वो ये सवाल बार बार पूछना चाहते हैं और पूछते भी हैं कि गुरुजी, हमने 3 जगह से कुंडली बनवाई, तीनों कुंडलियों में उपाय अलग अलग है, तो हम किन कुंडलियों के उपाय को सही माने। एक कुंडली को सही माने जिसके अंदर कुछ उपाय है, दूसरी को माने या तीसरी को माने, या तीनों को सही माने। और तीनों को सही मानते हैं तो बहुत सारी मात्रा में वो उपाय हो जाते हैं जिनको करना संभव नहीं होता। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो जातक होता है काफी परेशान हो जाता है, उसके मन में यही सवाल घूमते रहते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार तो मुझे हंसी आती है कि कुछ सॉफ्टवेयर ही जातकों के भविष्य का निर्धारण करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? और एक सबसे बड़ी चीज ये आती है कि इतने अच्छे सॉफ्टवेयर से कुंडली बनवाने के बाद भी किसी अच्छे ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? कभी सोचिएगा, समझिए इस बात को। क्योंकि देखिए, आप इस बात को इस तरीके से समझे जैसे मैं समझाता हूं आपको कि कोई जातक है, उसकी कुंडली के अंदर दूसरे घर में शुक्र और गुरु विराजमान है। अब आप समझिए कि अगर जातक की कुंडली के अंदर उसकी महादशा गुरु की चल रही है और अंतर्दशा भी गुरु की चल रही है, तब भी उसका यह सवाल होता है कि गुरुजी, मेरी कुंडली में इस वक्त पैसा आना चाहिए था, या तरक्की होनी चाहिए थी, या मेरा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है। तो यही एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल उनके जहन में होता है। और उसका कारण क्या होता है? गुरु के साथ शुक्र विराजमान है, दूसरे घर में विराजमान है, दूसरा घर धन का होता है, मार्केश का भी होता है। हालांकि गुरु मार्केश बना रहा है, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह होने के बाद बृहस्पति कभी भी नेष्ट प्रभाव नहीं देता, लेकिन शुक्र के साथ बैठने से उसका फल जो होता है थोड़ा मंदा हो जाता है। मंदे को आप यूं समझ सकते हो कि दोनों ग्रह आपस में थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं, जिसके कारण से गुरु अपने अच्छे प्रभावों को दे नहीं पाता और उस जातक की कुंडली में वो फलित योग घटते नहीं है, और इसी कारण से जातक परेशान हो जाता है। अब मैंने बात आपको क्यों बताई, थोड़ा समझिएगा। मैंने बात आपको इसलिए बताई कि जो सॉफ्टवेयर कुंडली वो हमारे पास लेकर के आते हैं, उन सॉफ्टवेयर कुंडली के अंदर एक किसी विशेष ग्रह को लेकर के फलादेश होता है। मान लीजिए बृहस्पति की महादशा चल रही है तो बृहस्पति के गुण वो आपको दिखाएगा। महादशा और अंतर्दशा को लेकर के वो जितने भी उपाय फलीभूत बताएगा आपको, वो सिर्फ एक ग्रह की प्रेडिक्शन होगी। लेकिन अब दूसरे ग्रह के अंदर तो शुक्र भी विराजमान है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर शुक्र के प्रभावों को नहीं बताएगा या उसके कारण होने वाले नुकसानों को नहीं बताएगा। आप कोई भी कुंडली देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको उनके लाभ लिखे मिलेंगे कि बृहस्पति की महादशा चल रही है, आपके घर में ये होगा, कोई मांगलिक कार्य होगा, सोना खरीदा जाएगा, या आपकी नौकरी लग जाएगी, या आपको पैसे में तरक्की होगी। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो यही बात समझने वाली है कि जितने भी सॉफ्टवेयर कुंडलियां आप देखते हो आज की डेट में जो बनती हैं, उनके उपाय सबके अलग अलग होते हैं और सटीक नहीं होते, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किसी एक विशेष ग्रह की ही प्रेडिक्शन देते हैं, बाकी उसके साथ बैठे हुए अन्य ग्रहों की प्रेडिक्शन वो आपको नहीं देते।
यही कहना चाहूंगा। इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अब आपको करना क्या है, आप इस तरह की कुंडली बनवाने से बचिए। हो सकता है आपकी कुंडली में लगन कुंडली अच्छी हो, नवमास कुंडली सही हो, आपकी महादशा ठीक हो, अंतरदशा ठीक हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको उसमें सटीक फलादेश मिले। और यही कारण होता है कि एक ज्योतिष की, अच्छे अनुभवी ज्योतिष की आपको जरूरत पड़ती है। और यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से करवाएं, उनसे पूछें कि गुरुजी मेरी इस कुंडली के अंदर कौन कौन से योग बन रहे हैं, ताकि आपको सिर्फ उन्हीं योगों के बारे में बताया जाए जो आपकी जिंदगी में फलित होने वाले हैं, जिससे आपको नौकरी मिले, जीवन साथी मिले, आपको पैसा मिले, आपको एक घर मिले। ऐसे योगों के बारे में वो सटीक आपको पूरी जानकारी देंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर से अगर आप कुंडली निकलवाते हो तो वो कुंडली सटीक होगी, इसके बारे में मैं अभी भी आपको नहीं कह सकता और मैं इसके लिए आपको मना ही करता हूं। मान लीजिए अगर आप 3 कुंडली बनवाते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर से और आपको 10 उपाय मिलते हैं, तो कई बार आपका मन करता है कि मैं 10 के 10 उपाय कर लूं, लेकिन 10 के 10 उपाय जब आप शुरू करते हो तो आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब आप परेशान हो जाते हो और आपका मन करता है कि मुझे कोई 1-2 ही उपाय मिल जाए, लेकिन ऐसे उपाय मिल जाए जो मेरी परेशानी को दूर कर दे, या जिस सिचुएशन से मैं गुजर रहा हूं, मेरे पास मुसीबत आई है, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, वो मेरे सवाल हल हो जाए और मेरा व्यापार चलने लगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे संस्थान से जो भी उपाय दिए जाते हैं, सटीक दिए जाते हैं, सिर्फ 2 या 3 उपाय मात्र आपको बताए जाते हैं। उन्हीं उपायों को करने से आपका जीवन सफल हो जाता है। आपका कोई काम अटका हुआ है, आपको जीवन साथी नहीं मिल रहा है, देरी हो रही है, या आपका व्यापार कम चल रहा है, या आपके बच्चे घर में आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको 2-3 ऐसे सटीक उपाय दिए जाते हैं जिनको करने से ही आपके जीवन में खुशहाली आ जाती है और आपको खुद ही अच्छा लगने लगता है। इसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।